नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में पुनः आपका स्वागत है। हमने पूर्व के वीडियो में गौतम धर्म सूत्र के द्वितीय प्रश्न के पंचम अध्याय में आशोच प्रकरण को पढ़ना आरंभ किया था। उसी आशोच प्रकरण को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे सूत्र संख्या 19। स ब्रह्मचारिण्येका हम एक साथ ब्रह्मचर्याश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी की मृत्यु पर एकाहम एक दिन व रात का आशोच होता है। अर्थात सहपाठी ब्रह्मचारी की मृत्यु पर भी एक दिन का शोक व आशोच रखने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अगला सूत्र है श्रोत्रिय चोपपन्ने। घर में निवास आदि द्वारा आश्रित श्रोत्रिय वेदज्ञ की मृत्यु पर भी एक दिन व एक रात का आशोच रहता है। अर्थात किसी पूजा विधान के तहत यदि कोई वेदज्ञ ब्राह्मण हमारे घर में निवास कर रहा है और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में एक दिन रात का आशोच रखना चाहिए। अगला सूत्र है 26वां आचार्य तत्पुत्र स्त्री याज्य शिष्येषु चैवम्। आचार्य तत्पुत्र उनके पुत्र, स्त्री आचार्य की पत्नी, याज्य यजमान, च शिष्येषु व शिष्य की मृत्यु पर भी 3 दिन का आशोच होता है। अगला सूत्र है 27वां अवरश्चेद वर्ण पूर्ववर्णम उपस्पृशेत पूर्वो वा अवरम तत्र शवोक्तमाशोचम। अवरः चेत वर्णः। यदि कोई अवरह निम्न वर्ण का व्यक्ति पूर्व वर्णम किसी उच्च व्यक्ति का शव ले जाए अथवा कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति का शव ले जाए, अर्थात उसका अंत्येष्टि संस्कार करे, तो मृत व्यक्ति के वर्ण के अनुसार आशोच काल होता है। इसे हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। यदि क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति का शव ले जाए, अर्थात उसका दाह संस्कार करे, तो उसे क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति के अनुसार 10 दिन रात्रि का आशोच होता है। क्योंकि संस्कार किसने किया है? क्षत्रिय ने किया है, तो क्षत्रिय वर्ण के नियम यहाँ पर लागू हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, वह क्षत्रिय शूद्र वैश्य का यदि शव का संस्कार करता है, तो उसे अपने वर्ण के अनुसार आशोच के नियम का पालन करना पड़ेगा। अगला पढ़ते हैं 11वां सूत्र है प्रायो नाशक शस्त्राग्नि विशोधकोद बंधन प्रपत नैश्चे इच्छताम। महाप्रस्थान यानी स्वेच्छा से मरने वालों, उपवास, शस्त्र, अग्नि, विष, जल, बंधन यानी फांसी के द्वारा मृत्यु होने एवं प्रपत गिरने से, इच्छताम या फिर इच्छापूर्वक आत्महत्या करने वालों के
सपिंडों को शव के दाह संस्कार के बाद स्नान तक ही आशौच माने सूतक होता है। फिर स्वतः ही शुद्धिकरण हो जाता है। यहाँ हमने देखा कि कुछ कारण बताए हैं, ये विशिष्ट कारण है। यहाँ पर मृत्यु जो है इन कारणों से हुई है। उपरोक्त कारण क्या थे? कोई स्वेच्छा से व्यक्ति मरा है, आत्महत्या की है, फांसी खाई है, ऊपर से गिर गया है। तो इस तरह से जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो सपिंडों को 10, 11 या 12 दिनों का आशौच नहीं लगता है, वरन दाह संस्कार के बाद स्नान करते ही शुद्धिकरण मान लिया जाता है। अगला सूत्र है पिंड निवृत्ति सप्तमे पंचमे वा। 7वीं या 5वीं पीढ़ी में पिंड की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात 6ठी पीढ़ी तक सपिंडता रहती है, 7वीं में उसकी निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद सगोत्रता ही रहती है और पुत्री के पुत्र के विषय में 5वीं पीढ़ी में ही पिंड निवृत्ति हो जाती है। अगला सूत्र है जनने अपि एवं। जिस प्रकार मृत्यु का आशौच होता है वैसे ही जनने अपि एवं, वैसे ही जन्म के समय भी आशौच होता है। आशौच का मतलब यहाँ है अपवित्रता से है। जैसे कि किसी के घर में शिशु का जन्म हुआ है तो वहाँ पर कुछ 8-10 दिन तक अपवित्र वातावरण माना जाता है, और यानी कि उस दौरान पूजा उपासना आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे ही ये आशौच का काल समाप्त होता है, 11वें दिन शिशु और माता को स्नान कराया जाता है, हवन होता है और उसके पश्चात आशौच समाप्त हो जाता है। अगला सूत्र है माता पित्रोस्तन मातुर्वा। जन्म का यह आशौच माता पिता को ही होता है। वा माने अथवा। कुछ शास्त्रकारों ने मातुर्वा केवल माता को ही यह आशौच बताया है, यानी इस वाले आशौच को माता पिता तक को ही पालन करना होता है, पूरे परिवार या वंश के लिए ये आवश्यक नहीं माना है गौतम धर्म सूत्रकार ने। अगला है 15वां सूत्र गर्भमास समा रात्रि स्रंसने गर्भस्य। गर्भपात होने पर जितने मास का गर्भ रहा हो उतने दिन का आशौच होता है। अगला सूत्र है श्रुत्वा चौर्धम दशम्या पक्षिणीम। मृत्यु विषयक 10 रात्रियों का आशौच समाप्त होते ही किसी सपिंड की मृत्यु का समाचार सुने तो पक्षिणी आशौच होता है। पक्षिणी आशौच का जो काल है वह माना गया है 2 दिन व उनके मध्य की रात्रि। इस स्थिति को पक्षिणी आशौच कहा है। ये आशौच कब लगता है कि मृत्यु विषयक 10 रात्रियां समाप्त हो गई है, यानी कि पूर्व का आशौच समाप्त हुआ और तुरंत ही इस आशौच के समाप्त होते ही पुनः किसी सपिंड की मृत्यु हो जाए, तब लंबे आशौच प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब फिर पक्षिणी आशौच से ही शुद्धिकरण मान लेते हैं।
पक्षिणी आशोच है 2 दिन व उनके मध्य की रात्रि, अथवा 2 रात्रियां या उनके मध्य का दिन, इसे पक्षिणी आशोच कहा है। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे। पुनः मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।